Good morning, students. Today we will discuss about the hydrocarbons and hydrocarbons split to type and say alkenes. An alkene are unsaturated hydrocarbon containing carbon-carbon double bond. It is unsaturated hydrocarbon containing कार्बन इस तरह से इसमें से डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, एज ए सिंगल डबल बॉन्ड और मोर देन वन डबल बॉन्ड इट इज. फर्स्ट मेंबर इज ए इथीन. फर्स्ट मेंबर क्या है इसमें? इथीन. और आईपीसी नॉमेनक्लेचर में आखिरी में ई एन ई, जैसे हम एल्केन लिखते हैं तो एल्केन में आखिरी में ए एन ई रहते हैं. जैसे हम इस तरह से सबसे फर्स्ट मेंबर या अगर इथेन लिखते हैं, ओके, इस तरह से इथेन ए एन ई मतलब सैचुरेटेड है, ई एन ई मतलब यहाँ पे अनसैचुरेटेड है. तो इसमें से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और इसमें से ईच कार्बन एटम कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड अदर. जैसे इस तरह से इसमें रिप्रेजेंट रहेंगे. तो इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी बॉन्ड लेंथ 134 pm से. ठीक है, इसमें से इतना रहेंगे. इसमें से बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली हम 120 लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है 121.7 डिग्री इतना प्रेजेंट है. और इनमें से जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड एंगल्स जो दिया है 116.6 इस तरह से इसमें कंसिडर होता है. इसमें से कैसा हो रहा है? कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके बॉन्ड एंगल 121.7 है. और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इसका बॉन्ड एंगल 116.6 डिग्री प्रेजेंट है. और इनमें से जो बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका बॉन्ड लेंथ है 110 pm. और आपको इसके पहले मैंने बताया पीएम मतलब पिकोमीटर 10⁻⁻12 इस तरह से इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब इसमें से हाइब्रिडाइजेशन पे, तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड समझ लीजिए, नीचे के सिग्मा है तो ऊपर का पाई है. ये पाई एंड सिग्मा कार्बन में एक्चुअल में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है. कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, ये क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई बॉन्डिंग ऊपर एक बनाना शेप जैसा रहता है, ऐसा नीचे भी एक बनाना शेप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पाई बॉन्ड. और इसमें 2 हाइड्रोजन, इस पोजीशन में 2 हाइड्रोजन. इट इज ए पाई, इट इज ए बोथ टाइप ऑफ द लोब्स और इट इज ए सिग्मा बॉन्ड्स. और इसका हाइब्रिडाइजेशन पे कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब 1s एंड 2p ऑर्बिटल. ऑन कार्बन का ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं s, फिर px, py एंड pz. और एक्साइटेड में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें से 1, इसमें से 1. तो इनमें से हाइब्रिडाइज तो नॉर्मली मॉलिकुलर ऑर्बिटल MOT से फाइंड होता है कि px एंड py ये है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड pz है सिग्मा बॉन्ड. ऑन s भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड. तो इनमें से बॉन्डिंग फॉर्मेशंस. तो जब देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें से कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें से कार्बन एटम, उसमें से इस तरह से sp2, ये भी sp2, ये भी sp2. और समझ लीजिए उनमें से वन कोई भी एक px या py अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा. कैसे रहेगा? अनहाइब्रिडाइज, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता. तो इस तरह से उसको समझ लीजिए, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ जो अनहाइब्रिडाइज है, तो उसको मैं इसमें सॉलिड लाइन डैश करके इसको इंडिकेट करता. दिस इज फर्स्ट कार्बन एटम. कार्बन नंबर ये 1 नहीं, इसको 2 कंसिडर करेंगे. तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज ए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2. ये भी कौन सा है? sp2 है. इसमें भी sp2 है. इसमें से 3 sp2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है. तो अनदर कार्बन एटम, दिस कार्बन अनदर इसमें से प्रेजेंट रहेंगे. इस तरह से ओवरलैपिंग करता है यहाँ पे. ये भी sp2, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स. इसमें से और जो 2 प्रेजेंट है इनमें से, ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल. ये भी sp2 प्रेजेंट है. ये भी कौन सा है? sp2 है. ये ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ. यहाँ पे क्या करता है वो? ओवरलैप. ओके, ये ओवरलैप हाइड्रोजन्स ये भी ओवरलैप करेगा यहाँ से हाइड्रोजन के साथ. ये भी ओवरलैप विथ हाइड्रोजन. इस तरह से इसमें से, हाँ, लेकिन इसमें साथ में एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी रहेंगे, क्योंकि टोटल p ऑर्बिटल हमने क्या देखे कि s भी प्रेजेंट है, px, py, pz टोटल हो रहा है 4, लेकिन हाइब्रिडाइज हो रहा है sp2 मतलब 3 ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल्स. इनमें अनहाइब्रिडाइज, उसको भी हम शेडेड लाइन से इंडिकेट कर देते. इस तरह से ये शेडेड में है. ये इसे समझ लीजिए, ये नेगेटिव लोब्स है, ये पॉजिटिव लोब्स है, ये पॉजिटिव लोब्स है, नेगेटिव. तो इनमें ऐसे पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन करता है. इनमें से क्या करता है? इस तरह से पाई बॉन्ड साइड बाय साइड. आपको पता है साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड, इस तरह से साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा. और
इसमें से डायरेक्ट ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, तो एंड टू एंड, यहाँ पे एंड टू एंड से सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड इज ए लोब्स। तो हम अगर लोब्स के हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव लोब्स, दिस इज पाई बॉन्ड इज ए पॉजिटिव लोब्स, दिस इज अ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ये हम कंसिडर करते हैं, इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इनमें से क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से कि दो डबल बॉन्ड होने के बाद सी सी इस तरह से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके सी सी डबल बॉन्ड ये रोटेशन नहीं करता, जैसे कन्फर्मेशन हम एल्केन में देखें, लेकिन इसमें अनदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसकी डिस्कशन हम आगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी बॉन्ड एनर्जी, जैसे सिग्मा बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हम क्या देखते हैं पाई बॉन्ड से। तो समझ लीजिए सिग्मा बॉन्ड उसकी एनर्जी है 397 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी लगता है एज सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने का। दिस इज सिग्मा। अभी समझिए ये पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए इसके कंपैरिजन कम एनर्जी लगता है 284 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगता है, इट इज ए मोल। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है फिर यहाँ पे 397 और 284, तो यहाँ पे 110 का डिफरेंस है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेंगे हमारा सिग्मा बॉन्ड एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, नॉर्मल नेचर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए इसमें हम नॉर्मल नेचर नहीं देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन मेथड में देखते हैं। इट इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड एल्किन। इसको उसमें कॉमन में क्या लिखा जाता है, एल्किन ENES अगर ये प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, वन और मोर, और इसमें रोटेशन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें टाइप देखेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स। सेकेंड सब टॉपिक है आइसोमेरिज्म ऑफ अल्किन्स। अब एटलीस्ट इसमें से जो आइसोमेरिज्म हमारे कंपाउंड्स है, उनमें से कि कितने कम नंबर ऑफ कार्बन में आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, तो इसमें से 4 एंड मोर देन 4, तो इसमें से 4 कार्बन अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2। अब नॉर्मल नेचर के हिसाब से दिस इज नंबरिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फर्स्ट प्रेफरेंस 1, ये 2 3 और यहाँ पे 4। इसके हम नाम से क्या देखेंगे कि 1 पोजीशन है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 और यहाँ पे ब्यूटीन। ठीक है, 4 कार्बन एज ए ब्यूटीन, जैसे 1 ब्यूटीन। तो इसमें से व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, तो ये हमारा दिया है। तो इसमें से पहला आइसोमेरिज्म आता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और उसमें से ही 2 टाइप है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके 2 पार्ट है, एज ए चेन आइसोमेरिज्म एंड, और उसके बाद इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो इसमें से क्या देख रहे हैं हम लोग जी, ये अगर हम इस तरह से लेंगे तो ये चेन फॉर्म है, तो चेन फॉर्म के इसमें से हम लोग क्या आएंगे, इसमें से चेन के बाद इसमें ब्रांच में फॉर्म, तो सेम, तो वन ऑफ द इसमें से CH3 ग्रुप में, इसमें ये 1 ब्यूटीन, अभी इसमें इसको ब्रांच में ऐसा लिख सकते CH3 CH3CH, और यहाँ पे हम इसको ब्रांच, और ये ब्रांच लिखने के बाद हम इसमें से अगर समझ लीजिए ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डबल बॉन्ड CH2, टोटल नंबर कार्बन 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, 1 2 3 4। ओके, तो इसमें से क्या हो रहा है, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये लॉन्ग चेन में है, और इसमें 2 पोजीशन पे मिथिल। इसका नेम कैसा लिखेंगे, पहले 2 मिथिल। ठीक है, 2 मिथिल पोजीशन आ गया है ये से, और इसमें से डबल बॉन्ड पोजीशन 1 है, तो इसको कभी कभी 1 अगर लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसा ही नॉर्मल 1 यहाँ पे प्रोपीन। तो ये कैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो इसमें से मोर देन 1 कार्बन एटम्स, तो सेम। अब इसी फॉर्म में तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन नंबर 5 6 7 ऑनवर्ड जितना भी है, उसमें से नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें चेन आइसोमर और ब्रांच आइसोमर। अब इस सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये यहाँ तक हो गए। पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर मैं इस पे भी लेता हूँ, सेम एग्जांपल, 4 कार्बन एटम, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2,
नेम सेम है, 1 ब्यूटीन ही लिखेंगे हम इस पे, 1 ब्यूटीन। अभी डबल बॉन्ड पोजीशन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ऐसा लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड फिर से CH और ये CH3, नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इधर से जाएंगे तो भी, तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इसमें से कैसे लेंगे 2 ब्यूटीन। पहला कौन सा था 1 ब्यूटीन, अभी कौन सा आ गया 2 ब्यूटीन। इसका मतलब क्या है, इसके डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज हो गया, इट इज ले पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में इस तरह से हम इसमें से लिख सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज होगा फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, इट इज ए पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर कार्बन नंबर इसमें 5, 6 उसमें भी पॉसिबल है, तो उसमें से हम अभी नहीं देखते। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे इसी में, जैसे आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 2 है, उसके बाद सेकेंड में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नॉर्मली इसमें से एक ही ज्योमेट्रिकल, क्योंकि कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, रेफरेंस टू दी अबाउट द डबल बॉन्ड। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस में उसकी पोजीशंस, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ CH3, यहाँ पे ले रहा हूँ हाइड्रोजन, इस पोजीशन पे CH3 यहाँ पे, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अबाउट द डबल बॉन्ड्स, इस डबल बॉन्ड के प्रेफरेंस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड के वन साइड, इसे वन साइड सेम साइड बोल सकते हैं, ये सेम साइड में दोनों CH3 ग्रुप है, तो अगर इस कंडीशन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको नाम दिया गया सिस। एग्जाम्पल, एक आधा CH3 ग्रुप को मैं अगर आगे पीछे कर रहा हूं एज ए एक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरिज्म लाइट, तो इसमें से हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक CH3 समझे यहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन जो टॉप में है इसको मैं ऑपोजिट साइड कर देता हूँ, CH3, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ओके, तो इनमें से क्या हो रहा है कि दोनों CH3 ऑपोजिट सेम सेम ग्रुप, यहाँ पे भी सेम, जरूरी नहीं कि हमेशा CH3 हो, दूसरा सेम ग्रुप भी अगर ऐसा ऑपोजिट है तो उसका नाम होता है ट्रांस, इसको बोला जाता है ट्रांस, इसको सिस, इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं अगर ऐसा लिखूं या ऐसे भी लिख सकता हूँ कंपाउंड CC, अगर डबल बॉन्ड में ऐसा भी है, ये कंपाउंड इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, दिस इज यहाँ पे ऐसा, दिस इज CH3, ये CH3, तो भी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही कार्बन के डबल वन साइड में मिथिल ग्रुप है, अनदर साइड हाइड्रोजन सिस, इसमें भी वैसे ही रहेंगे, C डबल बॉन्ड, एक साइड में इस तरह से CH3 और इस पोजीशन पे यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इस तरह से इसमें से इसको भी नाम ट्रांस रहेंगे। हम इस तरह से अरेंजमेंट करिए, इस तरह से इस पोजीशन पे, तो सेम ग्रुप, एटलीस्ट इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज सेम एंड डबल बॉन्ड की सेम साइड में है, इज सिस, एंड डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है जो सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, देखिए 2 सब्स्टिट्यूशन ही प्रेजेंट है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन CH3 सेम कार्बन एटम में, इस तरह से ये सिस भी नहीं है, ट्रांस में, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर समझ लीजिए इसमें दूसरा अगर CC डबल बॉन्ड, एक ही सब्स्टिट्यूशन CH3 है, बाकी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो भी ये क्या नहीं होगा, सिस एंड ट्रांस पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इज आइसोमेरिज्म। ऐसे 2-3-4 एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड में CC डबल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन, 2 एसिडिक ग्रुप सेम साइड है मैलिक एसिड, COOH, दिस इज COH, इट इज कॉल्ड इज ए मैलिक एसिड। ओके, मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड कौन से फॉर्म में रहता है, सिस फॉर्म में, और यही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन ऑपोजिट साइड में एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, इस तरह से COOH, और इस साइड में हाइड्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ओके, ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड। तो ये भी कैसा है, ये सिस फॉर्म में है, और ये कौन से फॉर्म में, एज ए ट्रांस में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट डिफरेंट द स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट कुछ ऐसे ग्रुप रहता है जिसमें हम इस फॉर्मूले से तो फाइंड नहीं कर सकते कि है उस टाइम ई एंड जेड सिस्टम, उसको क्या बोला जाता है, ई एंड जेड सिस्टम। तो उसके कुछ रूल्स है ई एंड जेड सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया cis and trans E and Z system and E and Z system। तो E4 इज जर्मन में इंटेजेंस बोला जाता है, मीनिंग एज ऑपोजिट, एंड Z मतलब सुजामेंस लिखा जाता है, ये साइंटिस्ट जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है टुगेदर। तो उसमें से रूल्स है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस तरह से हम अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन या आयोडीन लेता हूँ, इस पोर्शन में क्लोरीन लेता हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन, ये 4 हैलाइड्स मैंने लिया सब्स्टिट्यूशंस पे। तो इसमें से पहला इसमें रूल है कि अगर डबल बॉन्ड में, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है तो इसको cis and trans में कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसे E and Z फॉर्म में। तो इसमें फर्स्ट रूल है, इफ द 4 atom attached to the double bonded carbon atom and different priority depend on the atomic number और एटॉमिक मास, तो बेटर रहेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि कुछ आइसोटोप अगर प्रेजेंट है, जैसे आइसोटोप में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड टिटेनियम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये दोनों का तीनों का सेम है, लेकिन मास 1, ये 2 एंड 3, तो इसलिए एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम उसको अरेंज करेंगे तो उसका नंबरिंग करना है, यानी दोनों सेम साइड अगर प्रेजेंट है तो हम उसको जेड फॉर्म बोलते हैं, अगर ऑपोजिट में है तो इसमें से कैसे फाइंड करेंगे, जैसे नंबरिंग, फ्लोरीन एंड आयोडीन में सबसे हायर मास किसका है, आयोडीन, तो ये नंबर 1 रहेंगे, इसको 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन एंड क्लोरीन में हायर मास किसका है, ब्रोमीन एज ए हायर एंड क्लोरीन, तो ये सेकंड। तो देखिए दोनों 2 ऑपोजिट साइड है, दोनों 1 ऑपोजिट साइड है, तो ऐसे केसेस में हम उसको ऑपोजिट साइड में है तो उसको ई करके कंसिडर करते हैं, ऑपोजिट साइड में तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, ई, ओके, दिस इज ई फॉर्म। एग्जैक्टली यही अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C डबल बॉन्ड C, और देखिए यहाँ पे मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ, यहाँ पे आयोडीन ले रहा हूँ, लेकिन इस पोजीशन पे क्लोरीन और यहाँ पे ले रहा हूँ ब्रोमीन, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो यहाँ पे ये नंबर 1 और ये क्या होगा 2 एज ए एटॉमिक मास के हिसाब से एक ही कार्बन, तो दोनों 1 साइड सेम साइड है, यहाँ पे 2 सेम है, इसलिए उसको Z फॉर्म बोला जाता है। Z फॉर्म मीन्स सुजामेन मीनिंग टुगेदर, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट प्रायोरिटी। अगर इसमें सेकंड रूल है कि सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस अगर सेम है तो उसके बाद हम कैसे करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ पे C2H5 लिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। देखिए सभी का फर्स्ट कार्बन 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 है, लेकिन यहाँ पे सेकंड ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसलिए कैसे ये हायर, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सेकंड, तो इसमें ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड। इसमें कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कार्बन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन OH है, तो इसका प्रेफरेंस हायर है, इसलिए मैं इसको 1 करूंगा, इसको 2, तो दोनों 1 ऑपोजिट है, दोनों 2 में ऑपोजिट है, इसलिए ये भी ऑपोजिट है रहते, ये ई फॉर्म रहेगा, कौन सा ई, और इसके एग्जैक्टली उल्टा क्या रहेगा, जेड फॉर्म। तो इसके ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन करके कंसिडर करते हैं, ओके, और कुछ नहीं। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी उसी तरह से प्रेफरेंस किया जाता है, ये ए एंड जेड फॉर्म। नेक्स्ट इनमें से मेन और एक है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग देयर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशंस, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशंस, इसकी इसमें फाइंड करने के लिए गया तो डेल H इज द इंथैल्पी, इंथैल्पी इस मतलब एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन करके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस करके भी हम फाइंड कर सकते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशंस, इस मेथड से इंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजनेशंस, इस मेथड, इसका मतलब हम कोई
अल्कीन को जैसे C डबल बॉन्ड C, इस पोजीशन पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और ये भी CH3, ये 2 ब्यूटीन प्रेजेंट है। कौन सा लिया आपने, 2 ब्यूटीन, लेकिन किन से फॉर्म में, सिस फॉर्म में, दोनों सेम है इसलिए सिस, ठीक है, 2 ब्यूटीन। इसमें मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऐड कर सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, निकेल और पैलेडिनियम, इनके कोई किसी एक के प्रेजेंट में और में है। तो इसमें टेम्परेचर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर्स, तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए इससे भी अपने को सैचुरेटेड अल्केन ही मिलेगा, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये सिस फॉर्म में है। अगर इसी सैचुरेटेड जैसे ट्रांस फॉर्म में भी C डबल बॉन्ड C, अभी यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ट्रांस में है, इसमें भी अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम, तो भी हमको प्रोडक्ट यही मिलेगा, निकेल या कोई भी इसमें से, तो भी प्रोडक्ट ये है। तो दोनों में हायर स्टेबल कौन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज सिस फॉर्म और इट इज में ट्रांस, तो इसमें ट्रांस भी 2 ब्यूटीन ही है, ठीक है, ट्रांस है सिस है, इनमें एनर्जी डिफरेंस, तो जब दोनों सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है। तो इसको मैं हीट अप करता हूं तो ये 115, ठीक है, ये 115 किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और वही पे सिस में थोड़ा ज्यादा रहेगा 120 इसमें किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये कम है, इसलिए स्टेबल उल्टा होता है, जिसका एनर्जी कम रहता है ये मोर स्टेबल, इट इज ए मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ये कैसा रहेगा, सिस एज ए लेस स्टेबल। इसका भी उल्टा रिएक्टिविटी में अगर देखेंगे, इट इज ए हाईली रिएक्टिव, एग्जैक्टली इसको उल्टा होता है, इज ए हाईली, इसके कंपैरिजन में इट इज ए हाईली मैं बोलेंगे हायर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी में हायर रिएक्टिव है, इट इज ए लेस रिएक्टिव है, इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो एग्जैक्टली कैसा होता है, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल हायर रिएक्टिव, इसी तरह से सीक्वेंस है। तो अगर इसमें से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कार्बन, तो हम अगर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो देखो अभी इसमें सीक्वेंस में हम अगर लिखेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन के से भी कि कितनी सब्स्टिट्यूशन है उसी हिसाब से उसका सीक्वेंस। तो स्टेबिलिटी में जैसे हम लोग कार्बन इस तरह से ले रहे हैं, हम कितनी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें से 4 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो 4 सब्स्टिट्यूशन है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इट इज ए हायर स्टेबल जिसमें 4 सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद 3 सब्स्टिट्यूशन C, दिस इज R, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, दिस इज R और यहाँ पे R, समझ लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन C है, तो ये कैसा है, एक ही सब्स्टिट्यूशन लिया मैंने, इसमें ब्लू इंक से इंडिकेट किया, तो इसके बाद ये स्टेबल है। और उसके बाद स्टेबिलिटी जो अभी हम देखे थे ज्यादा स्टेबल है, जो ट्रांसफॉर्म में रहता है, कौन सा रहता है, स्टेबिलिटी सीक्वेंस में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, जो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम दोनों जो स्टेबिलिटी है ऑपोजिट साइड में, दिस इज R ऑन AR, ये ट्रांसफॉर्म में है, एंड दिस इज HH। उसके बाद में अगर है, इसके बाद वाला सीक्वेंस है तो सेम वही रहेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो डाई में ट्रांस मोर स्टेबल है। तो उसके बाद सिस आएंगे, सेम वही है, तो दोनों R जो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, दिस इज R एंड दिस इज R, सेम साइड, दिस इज हाइड्रोजन, इसमें 5 किलो जूल पर मोल के डिफरेंस है, उसे ट्रांस, ये सिस। और इसके बाद डाई सब्स्टिट्यूशन के बाद डायरेक्ट मोनो सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ ओनली 1 सब्स्टिट्यूट, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट रहेंगे और बाकी सबके सब सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन, और उससे और इसमें से जो अल्किन है जिसमें एक भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, 0 सब्स्टिट्यूशन, इट इज ए लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल में है। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी है, और रिएक्टिविटी में देखेंगे तो ये इज ए मोर रिएक्टिव, तो हम ऐसा वर्ड लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव अल्किन, इट इज ए मोर रिएक्टिव अल्किन, और इट इज ए मोर स्टेबल अल्किन है, वो रिएक्टिव है
ये स्टेबल है, इट इज ए मोर स्टेबल अल्किन से। इसमें से एग्जैक्टली ऑपोजिट रिलेशन है, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन्स।